बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला सहाबिल हुसैन। मेरा सलाम हो करबला के मुसाफिरों पर, मेरा सलाम हो इन सफ़र करने वालों पर कि जिनके लिए रवायत में ये मिलता है कि छोटे छोटे बच्चे सफ़र के लिए आमादा हैं और करबला का वो मंजर जो बयान किया जाता है इन्हें अपनी आँखों से देखना है। मेरे अजीज़ों, आप सुबह से लेकर अब तक मसाइब सुन रहे, मैं ज़्यादा देर तक नहीं हायल रहूँगा, मगर तसव्वुराती मसाइब के कुछ चंद जुमले हैं। एक बात बताइए, जब कोई अपनी मर्जी से अपना वतन छोड़ता है तो क्या वो रोता है? जब कोई अपनी मर्जी से, एक लम्हे के लिए आप तसव्वुर करें, जब कोई अपनी मर्जी से अपना वतन छोड़ता है वो रोता नहीं है। रोता कब है? जब उससे उसका वतन छुड़वाया जाता है। अपनी मर्जी से जब वतन छोड़ेगा वो रोएगा नहीं, मगर जब वतन छुड़वाया जाएगा वो गिरिया करेगा। चाहे उस घर का मर्द हो, चाहे उस घर का बच्चा हो, चाहे उस घर की औरतें हो। हाय यही मुसीबत ज़हरा के खानवादे पे। ज़ैनब रो रही है, अम्मा ज़ैनब जा रही है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। मैंने इसलिए इस जुमले को कहा, एक रवायत पढ़ना है मुझे। सहाबी रसूल अरवै गफ़ारी, ये रसूल के सहाबी जो ये शब गुजर गई 28 रजब की शब, हम बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ सोए। सुबह में हम यहाँ पर चले आए, मगर जानते हैं 28 रजब की शब वो शब थी हुसैन अपने बुजुर्गों की कब्र पे तड़प रहा था। और वह गफ्फारी कहते हैं, और उनके बारे में ये मिलता है कि वो जो है कानों से कम सुना करते थे। जरा सुन लीजिए, क्योंकि तारीखी मसाइल है। आज ही मैंने इस रवायत को पढ़ा है। वो कानों से कम सुना करते थे। आधी रात यानी शबे 28 की आधी रात गुजरी थी कि वो सोते सोते चौंक कर उठ गए। जब उठे तो उनकी बेटी ने कहा, बाबा आप आधी रात में सोते सोते चौंक कर क्यों उठ गए? इतना ख्याल रहे कि अगर आसमान पे बादल गरजता था वो सुन नहीं सकते थे, मगर अल्लाह जाने। मगर रवायत में लिखा है कि वो कहते हैं, ए बेटी जरा देखो तो सही कोई क्रिया क्यों कर रहा है। एक मर्तबा वह गफ्फारी की बेटी अपने घर से बाहर निकलती है। अब जब कान लगाती है तो अपने हाथों को अपने मुंह पे रखती है। और वह गफ्फारी ने कहा, बेटी क्या हुआ? कहा, बाबा गजब हो गया, महल्ले बनी हाशिम से आवाज आ रही है। ए बेटे बाबा गजब हो गया, ज़हरा का खानवादा रो रहा है। अब समझ में आया ना, जब कोई खुद से वतन छोड़ता है वो नहीं रोता, जब छुड़ाया जाता है तब रोता है।
तैयार होते हैं, मगर ये बात जहन में रहे, जब हम खुद से सफर करते हैं रोना नहीं आता, मगर जब हमें घर से, करिए से, शहर से निकाला जाता है तो हम मुड़ मुड़ के अपने आंगन को देखेंगे, मुड़ मुड़ के अपनी हर निशानियों को देखेंगे। काफिला तैयार है, कभी अब्बास देखते अपना घर, कभी अकबर देखते अपना घर, कभी ज़ैनब देखती अम्मा की मज़ार। लो बिल्कुल तैयार है काफिला, मगर अजीजों काफिले की शान क्या थी? आगे आगे उम्मुल बनीन का बेटा, उम्मुल बनीन का बेटा। अभी आपने यहाँ मसाज में सुना, उम्मुल बनीन ने कहा अब्बास जा रहे हो, मगर तुम्हारे बाबा की मुझे एक बात याद है, करबला जाओगे, ज़ैनब का ख्याल रखना बेटा, ज़ैनब की रज़ा छिनेगी। लो मेरे अजीजों, उसी मुल्फिल अब्बास का आलम आ रहा है। ए मेरे अजीजों, बड़ी शान से ये आलम गया, मदीने वालों ने यही कहा, ए जाने वाले तुझ पर मेरा सलाम। जब यही आलम पलट के आया, अब्बास के बेटे ने कहा कोई तो बता दे मेरा बाबा कहाँ रह गया। जज़ाकुमुल्लाह। उम्मुल बनीन आगे बढ़ गई। एक मर्तबा बशीर इब्ने जदलम से लिपट के कहती है, बशीर बता लमदार कहाँ रह गया। हाँ बशीर थर थर कांपने लगा, मगर मेरे अजीजों जब ये आलम मदीने से गया था तो सब्ज था, जब लुट के ये काफिला आया और बशीर लेकर आया था, अब ये सब्ज नहीं था, स्याह हो गया था। क्या मतलब है स्याह होने का? अलमदार मारा गया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। हाँ मेरे अजीजों, आपने ज़ियारत कर ली। मैंने कहा ना कि जब खुद से कोई अपना वतन छोड़ता है क्रिया नहीं करता, मगर जब उससे छुड़वाया जाता है तो क्रिया करता है। एक मर्तबा हुसैन ने कहा अब्बास, इसलिए कि तैयार हो जाओ कि बादे हुसैन जो हुसैन बनी है वो कोई और नहीं, अली की बेटी, उसी की अमारी आएगी। मगर जब मैं कहूँगा बिल्कुल तैयारी है, ऊंट लगा दिया गया, यानी अमारी लाकर बिल्कुल दरवाजे के करीब खड़ी कर दी गई। एक मर्तबा हुसैन ने कहा अब्बास, कासिम और मोहम्मद, लो मैंने आज ही तारीख में देखा जनाबे कासिम अपनी फूफी अम्मा के दाहिने बाजू को पकड़े हुए, जनाबे अली अकबर भी पकड़े हुए आगे आगे अब्बास चल रहे हैं। एक मर्तबा अली की बेटी चलते चलते रुक जाती है और बैठ जाती है। हुसैन ने कहा ए मेरी बहन ज़ैनब क्यों बैठ गई? ए भैया मैं घर से निकली थक गई, अब ज़ैनब से चला नहीं जाता। हुसैन ने करबला को याद किया, ए ज़ैनब ये तो घर से निकली हो, अभी यहाँ से करबला जाना है, करबला से मदीना। उसी ज़ैनब की अमारी आ रही है, रोने वालों ज़ैनब तुझ पर मेरा सलाम, ओ अली की बेटी तुझ पर मेरा सलाम। रोने वालों जब हुसैन का काफिला चलने लगा, ज़ैनब मुड़ मुड़ के अम्मा की कब्र को देखती थी, नाना की मरकत को देखती थी, हर एक से कहती थी ए मदीने वालों अगर ज़ैनब वापस आई तो मुलाकात
जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। ए अली की बेटी तुझ पर मेरा सलाम, ए अली की बेटी तुझ पर मेरा सलाम। हाँ अजीज़ो, आपने जो है जनाब ज़ैनब की अमारी की ज़ियारत कर ली। अब जानते हैं किसकी अमारी आएगी? कड़ियल जवान की माँ, एक उस बेटी की माँ जो काफिले में जाने के लिए बेचैन है। अमारी लाकर आप बीच में खड़ा कर दो, इसलिए कि आज का जो मसाइब है जनाब सुगरा को नहीं फरामोश कर सकते। मैंने रवायत पढ़ी है, मेरे अजीज़ हुसैन की एक बेटी करबला गई मगर एक बेटी करबला नहीं गई। मैंने ये भी पढ़ा, एक को करबला से आने की बड़ी बेचैनी थी, हम कब घर जाएंगे। एक को आज बेचैनी थी, मुझे भी लेके चलो। ए भैया सज्जाद, हम कब वतन जाएंगे, सकीना कहती थी, मगर आज सुगरा कह रही है ए भैया अली अकबर, मुझे अमरा लेकर चलो। जनाब लैला की अमारी लेकर आइए, 2 मिनट के लिए यहाँ खड़ा कर दीजिए उनको। हाँ मेरे अजीजों, ये लैला उस गरीब माँ का नाम है, उस गरीब माँ का नाम है कि जिसने अपनी आंखों से अपने नौजवान का लाशा देखा। बस वही ठहरा दो, 2 मिनट के लिए ठहरा दो। लाशा देखा। ए मेरे अजीजों, यही में ठहरा दीजिए हमारी को। एक मर्तबा जनाब सुगरा सबके पास जाते हुए अम्मा के करीब आई, अम्मा के बुरके को पकड़ा। अम्मा सुनती हो? अब जरा ऊंट की ऊंचाई देखिए। जनाब सुगरा, अम्मा सुनती हो? हाँ बेटी बोलो। अम्मा सुगरा मर जाएगी। ए अम्मा सुगरा मर जाएगी, तब कहो मेरी बेटी। ए अम्मा सिफारिश करो बाबा से। एक मरतबा लैला ने कहा, ए मेरी लाडली, मेरी आंखें देख रही है, मगर मेरे सरताज ने कहा ये मेरी सुगरा अम्मा ज़हरा की शबी है, ले जाइए हमारी। मेरा सलाम हो इस लैला पर कि जिसने अकबर के गम में अपने बालों में खून की मेहंदी लगाई। रोने वालों लैला ने जब अकबर की मैयत देखी, एक मर्तबा ज़ैनब से फरमाया, शहजादी मेरी तरफ से रुख मोड़ो, इसलिए कि जब हम मदीने से चले थे और हमने मिन्नत मांगी थी जब अकबर की शादी होगी हम अपने बालों में मेहंदी लगाएंगे। लो हो गई शादी। कड़ियल जवान एरिया रगड़ चुका, जहाँ पे अली अकबर के सीने में बर्छी की अड़ी लगी थी, लैला ने हाथ डाला, अपने बालों पे खून लगा। जज़ाकुमुल्लाह। अब 2 अमारी, एक अमारी उसमें 2, जनाब उम्मे कुलसूम और जनाब हिस्सा। अब मैं किस तरीके से इन दोनों में से किसका मैं मसाइल पढ़ूं? एक तो वो है जो खामोश चली गई, आप समझिए। एक तो वो है जो आज से खामोश है, आज से जा रही है, कुछ नहीं बोला, मगर जब फिर वो पलट के आई तो बोलने लगी, मेरे आने को कबूल ना करना, मेरे आने को कबूल न करना। क्यों कहा? ए मेरी माँ बहनों सुनो, उम्मे कुलसूम ने क्यों कहा? इसलिए अब हमारा जीना, अब हमारा आना मदीने में बेकार है। हमने अपने बाबा को खो दिया, हमने अपने भैया को खो दिया। ए मेरे नाना के शहर, तेरे सामने फिजा की अमारी आती है,
रोने वालों ये फिजा ज़ैनब के हमरा रही, जनाब सैयदा ने वसीयत फरमाई थी, ए फिजा एक दिन ऐसा दिन आएगा जो मेरा लाल हुसैन मदीने से सफर करेगा, फिजा ज़ैनब के हवाले मेरा हुसैन होगा। ए फिजा अपनी शहजादी की वसीयत को याद रखना। ए फिजा जब हुसैन का सर नो के नहदा पे बुलंद हो, ज़ैनब के बाजू को पकड़ लेना। ए फिजा जब दरबार की बात आए ज़ैनब के सामने आ जाना। ए फिजा जब कैदे जिंदान में ज़ैनब अपने माजाए पे रोए, उसे समझाना इसलिए कि मेरे बाद तुम मादरे हुसैन हो, मादरे ज़ैनब हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। मेरे अजीजों, आप जानते हैं उसका गहवारा आ रहा है, बल्कि ये कहूँ अभी ये 6 महीने का नहीं है। फिर मुझे यहाँ सुगरा याद आई, गहवारा लाइए यहाँ पर। जैसे ही घर से गहवारे की शबी निकलने लगी, यानी जनाब रुबाब जाने लगी। जनाब रुबाब की आगोश में जनाब अली असगर थे। ये बहन तब तक अपने उस भाई के पास गई जब तक काफिला तैयार हो रहा था, जो नौजवान था। मगर अब ये बहन उस भाई के पास नहीं गई जो नौजवान था, जो अभी चंद दिन का है। ए मेरे भैया, सबने साथ छोड़ दिया, क्या तू भी साथ छोड़ेगा? खुदा की कसम, अल्लामा मजलिसी ये जुमला लिखते हैं, जैसे ये जुमला कहा, माँ की आगोश से पलटे बहन की आगोश में आ गए। अब जिसने भी कोशिश की, असगर ना आया। ना इस बात की दलील है, भले मैं बोल नहीं सकता मगर बहन की मोहब्बत जानता। लो मेरे अजीजों, हाय गहवारा जा रहा है, सुगरा गहवारे के पीछे पीछे है। भैया सबने साथ छोड़ दिया। ए भैया मुझे साथ लेकर चल। रोने वालों असगर सुगरा की आगोश नहीं छोड़ते। हुसैन गरीब अपने बेटे के पास आते हैं। अल्लाह जाने हुसैन मजलूम ने क्या कहा, मगर रवायत में लिखा हुआ है शायद हुसैन ने यही कहा, ए मेरे लाल, अगर सुगरा के साथ यही रह जाएगा तो मेरे बच्चे करबला में तीरे उर्मिला कौन खाएगा? मेरे नाना का दीन कौन बचा? जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अब आपके सामने सामान्य सफर आ रहा है। आप सफर करते हो, लोग कहते हैं ये जो सफर के मसाइल नहीं है, मैंने आप कल रात ही में देखा सफर के मसाइल। आप जब कहीं जाने के लिए तैयारी करते हैं, मसलन आप ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जाते हैं, अपना सफ़र किस तरीके से आप अदा करते हैं। ये हुसैन जा रहा है दीन बचाने, क्या क्या इंतज़ाम रहा होगा, क्या क्या इंतज़ाम रहा होगा। सुनो, इंतज़ाम ऐसा था कि हुसैन करबला ख़त्म कर देते तब भी पानी ख़त्म ना होता, इतना इंतज़ाम था। मगर मेरे अजीज़ों, ये सामान आप देख रहे हैं, इसमें कोई चीज़ जली नहीं है।
चाहे खैमे की लकड़ियां हो, चाहे खैमे का पर्दा हो या और भी सामान हो, मगर मेरे अजीजों ये मदीने से सामान जा रहा सलामत है। जब ये मदीने में सामान आया, खैमे की लकड़ियां जली हुई, किनारे जली हुई, मोहम्मद अनबिया ने देखा, मोहम्मद अनबिया ने देखा और एक जुमला का, ए सज्जाद, खैमे की लकड़ियां क्या जली है? कहने चचा, बाबा की शहादत के बाद हमारे खैमे में आग लगाई। बस मेरे अजीजों, आखिरी मंजिल है, आखिरी मंजिल। इस मंजिल को आसान ना समझना, ये उसकी सवारी आएगी। यहीं पे मैं दो जुमले, उसकी सवारी आएगी। जानते किसकी? जिसे रसूल चूमा करते थे। आज ये भी वादे कर दूं कि हुसैन के कौन कौन से आज़ा हैं जो रसूल अल्लाह बहुत ज़्यादा चूमते थे। सुनिए, मैंने रवायत में पढ़ा 4 जगहें ऐसी हैं इमाम हुसैन की कि जो रसूल अल्लाह हमेशा चूमा करते थे। जब से हुसैन इस दुनिया में आए, पहली जगह पेशानी, दूसरी जगह लब, तीसरी जगह चौथी जगह सीना। मैं ये पढ़ के बिल्कुल खामोश हो गया था, मगर जब आगे देखा तो उसकी तशरीह मिली। रसूल हुसैन की पेशानी क्यों चूमते थे? रसूल को पता था एक दिन घोड़े पे डगमगाएगा, इसी पेशानी पे पत्थर मारा जाएगा। रसूल को पता था लब क्यों चूमते थे, रसूल को पता था अरे भरे दरबार में मेरे नवासे के लब पे छड़ी मारी जाएगी। रसूल को पता था गला क्यों चूमते थे, 61 हिजरी होगा, हाय 12 ज़रबों में मेरे हुसैन का गला कलम किया जाए। रसूल को पता था 61 हिजरी होगा, सीने पे शिमरे मलऊन का घुटना होगा, और ये भी पता था मेरा बच्चा मारा जाएगा, इसी सीने से घोड़े इधर के उधर, उधर के इधर। जज़ाकुमुल्लाह। उसी सैयद का सुलझना आ रहा है, एक करबला के मुसाफिर तुझ पर मेरा सलाम, मिलकर सलाम करे। ए सैयदा के बेटे तुझ पर मेरा सलाम, ए गरीबुल वतान तुझ पर मेरा सलाम। बस दुआ करते हैं हुसैन, करबला में तुझे अकबर की मैयत न उठाना पड़े, करबला में तुझे कासिम की लाश के टुकड़े न उठाना पड़े। रोने वाले ये सैयद जवाब देगा, ऐसा न कहो मैं करबला बसाने जा रहा हूँ। रोने वाले ये हुसैन की सवारी गुजर गई, मैंने तारीख में पढ़ा है जब तक शहर मदीना हुसैन की नजरों में था, हुसैन मुड़ मुड़ के देखते थे और आहिस्ता आहिस्ता कहते थे, ए अम्मा आप पर मेरा सलाम, ए नाना आप पर मेरा सलाम, ए भैया आप पर मेरा सलाम। मगर नाना भैया अम्मा अब हुसैन नहीं आएगा। बस दुआ करना कि अपने सब्र में कामयाब हो जाए। अल्लाह।